जहाँ से कि ये हमारी जीवात्मा या परदेश में या माया के देश में आ गई है, वहाँ से संत पधारे और उन्होंने हमें संदेश दिया है। तो वो हमारा अपना घर, वहाँ पर ही हम थे, लेकिन जैसे कोई बालक मेला देखने के लिए जाए और वहाँ भटक जाए, इसी तरह से हम माया के देश में आए और भटक गए। तो जो हमारा निज पिता है, जो सच्चा स्वामी है, वही संतों के रूप में जगत में आए और आकर के उन्होंने हमें समझाया कि ये घर हमारा अपना नहीं है और हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हम यहाँ के जीव हैं ही नहीं, हम तो वहाँ के हंस हैं। बाप जी के यहाँ जो अमृत सरोवर है, अमृत यानी शब्द का भंडार, निर्मल चैतन्य का असीम अपार भंडार, जो बाप जी का देश है, सत्य देश, वो हमारा अपना घर है। और उसके खिलाफ या माया में वो तो है असीम चैतन्य का समुद्र, और हम हैं या माया के कीचड़ के अंदर। माया के कीचड़ का समुद्र भी बड़ा विशाल है, लेकिन इसमें भरे हैं घोंगे, केकड़े, सीप, गंदगी। और यहाँ इस गंदगी में, विकारों में, दुख के सागर में हम गोते खा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, ऊंच नीच योनियों में जाते हैं। दुर्दशा है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाय जब तक वो मालिक यहाँ आकर के खुद हमें यहाँ से निकाल कर दया करके अपने साथ लेके अपने घर पधारे। इसी काम के लिए संत पधारे। यही संदेश सब संतों ने दिया, यही संदेश बाप जी साहब ने, यही संदेश माता जी साहब ने, यही संदेश इनके पहले जो संत हुए उन्होंने, पुराने युगों में जो संत हुए उन्होंने, और इस कलयुग में सतगुरु कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले ये संदेश दिया, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती भरे। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि वो जो हमारा अपना घर है, जो बाप जी का धाम है, वो कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना प्रकाशमान, कितना ज्ञान का भंडार, कितना ऊर्जा का भंडार, कितना गरिमा का भंडार, सारे सद्गुणों और मान गुणों की आखिरी सीमा और खान और उद्गम स्थल। वो असीम अपार अनंत बेअंत है, और हम यहाँ कमी का, वहाँ के हम वहाँ के उत्तराधिकारी हैं, बाप जी के पुत्र हैं। वो हमारा अपना साम्राज्य है, लेकिन उसको भूल करके, उसको छोड़ करके जब यहाँ दुश्मनों की कैद में आ गए तो ऐसी दुर्दशा हो गई, बयान नहीं की जा सकती। हमारी असली दुर्दशा का तो वर्णन शब्दों में हो ही नहीं सकता। फिर भी एक उदाहरण मुझे बहुत कई बार याद आता है, वो पूरा का पूरा तो मेल नहीं खाता, लेकिन समझने में थोड़ी आसानी होती है। सीकर जिले के पास नागौर जिले की सीमा में गांव है लालासरी। वहां के एक सुथार भाई थे, सनातनी धर्म वाले थे, भले आदमी थे। तो वो विदेश में कमाई ज्यादा है, और आज से 30-40 साल पहले बहुत से लोग मजदूरी करने के लिए यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में, कुवैत में कई जगह गए, वहां से पैसा कमा के लाए। कई मजदूर लोग, बिना पढ़े लिखे लोग भी वहां गए। तो वहां ले जाने के लिए कई दलाल कायम हो गए। उन्होंने, कईयों ने तो लोगों को वहां पहुंचाया और वहां से कमाई करके लोग आए। कई दलालों के चक्कर में फंस गए और वहां से उनके साथ धोखा हो गया
वहां पे जाकर के अटक गए। कमाना तो दूर की बात, जान छुड़ा के आना मुश्किल हो गया। ऐसे ही वो सुतार भाई थे जो गए किसी दलाली एजेंसी के मार्फत चले गए, पैसा खर्च करके, तो बड़ी मुश्किल से वीजा पासपोर्ट बना के गए और उनको यहाँ पे सब्ज बाग दिखाया गया था, तुमसे वहां पे अच्छा अच्छा मिस्ट्री वाला काम लेंगे, बहुत पैसा तुमको मिलेगा। चले गए वहां, तो वो गलत आदमियों के हाथ में पड़ गए थे। तो वहां पे ऐसे आदमियों के यहाँ चले गए, भाषा समझे नहीं। किसी को कहे कोई मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, लकड़ी का काम मुझे दो, कौन सा काम मुझे करना है, तो वहां की भाषा, इनकी भाषा कोई समझे नहीं। उनको वहां डरा धमका के बोला तुम्हारा जो काम है तुमको बता देंगे, यही बैठे रहो। वो एक कसाई क्यों, जैसे अपन बेच देते हैं किसी को, वैसे उस आदमी को बेचारे को लगभग बेच दिया गया होगा। और वो एक कसाई के हाथ पड़ गए। और उस कसाई का क्या काम था, वो जैसे अपने रेबारी होते हैं वैसे वहां पे भी होते होंगे, तो बड़े बड़े ऊंटों का टोला, वो रेगिस्तान है उस इलाके में, ऊंटों का टोला वो पालते थे। और रोजाना एक ऊंट को मार करके, गर्दन काट करके सड़क के किनारे टेबल कुर्सी लगा करके बैठ जाना, और जो आवे उसको उसका मांस काट काट के तोल तोल के कच्चा ही बेचना। ये उसका काम था, उसके मालिक का, जिसके यहाँ ये नौकरी करने के बहाने जाकर के फंसा दिए गए। अब ये बेचारा जिसने कभी जन्म में कभी ऐसी मांस मच्छी जैसी चीजें देखी नहीं, खाई नहीं, बात नहीं, चर्चा नहीं, हमारे गांव में ही नहीं मिलती, ऐसा भला आदमी सीधा साधा दुनिया देखा हुआ नहीं था यहाँ की भी, और जाके फंस गया ऐसे जगह कि निकलना मुश्किल हो गया। उसने कहा मुझे ये काम नहीं करना, तो भूखे मारे। और वहां पे ऐसा नियम है कि पुलिस में कोई शिकायत करने जावे तो विदेशी की शिकायत नहीं सुनते, वहां से वापस आना चाहे तो वीजा नहीं मिलता। वीजा मिलने के लिए जिसके यहाँ नौकरी करते हैं उसका एनओसी चाहिए। ऐसी हालत खराब हुई, उसने कहा कि अब ऊंट की गर्दन काटो, कोई आवे 2 किलो दो, तो 2 किलो काट के दो। अब उसको उनका ही आवे, बेहोश हो जावे, रोटी नहीं खा सकता, रोने लगा तो कोई दया करने वाला नहीं। इस आदमी से मैं रूबरू मिला हुआ हूं। बड़ी मुश्किल से 2-3 साल जब निकल गए, पता नहीं क्या संयोग बैठा, कोई उसके प्रारब्ध अच्छे उदय हो गए, और उसने जो बार बार कोशिश करता था, उसके घर वालों को यहाँ पता चल गया होगा कि वो जाके कहीं अटक गया है, तो पता नहीं विदेश मंत्रालय के थ्रू कोई कोशिश करी होगी। आखिर में वो जो गुलामी थी उससे छुटकारा मिला। यहाँ आया तो उसने कहा कि मैं तो ये सोच चुका था कि यहाँ से तो कभी निकल ही नहीं पाऊंगा और यहीं मरना पड़ेगा, और ऐसे नरक होते होंगे कहीं, हमें याद नहीं है, हमने नरक भुगते हो तो भूल गए, और इससे बुरा नरक क्या होगा, उसने कहा। और उनके यहाँ खाना पड़ता, उनके वो जो बाकी का ऊंट बच जाता, जो बेचते बेचते नहीं बिकता, उसको वो लोग उसको बोलते कि तू पका, और फिर सब खाते हैं, तू भी खा लेना। अब वो बेचारा क्या करे, कैसे तो पकावे कैसे खावे। ऐसी हालत उसके खराब हुई। जब वो इस बात को कई अरसे बाद में बयान करता था तो लंबे लंबे आंसू आते थे। हम भी माया के देश में, विरोधी शक्ति काल के देश में फंसे हुए, और यह तो दुख कुछ भी नहीं है, हम अभी बेहोश हैं और हमें हमारी पुरानी याद भूल गई है, इसलिए हमें यह दुख महसूस नहीं होता। बेहोश आदमी क्या महसूस हो, जब वो आदमी वहां पे अरब अमीरात में बेहोश हो जाता था तो उस समय के लिए तो वो भी दुख भूल जाता होगा ना, जब बेहोशी में रहता होगा। होश में आता तो दुख सताता था, तो हम तो अभी बेहोश हैं, तो यहाँ के जो भीषण दुख है वो हमें समझ में नहीं आते, हम इसी में सुख मान रहे। सुअर गंदगी खाके भी बड़ा प्रसन्न रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया कि सुअर जिस समय गंदगी का, मेले का, विष्ठा का भंडार, यानी एक बहुत बड़ा टीला जितना गंदगी हो और 2-3 सुअर को खाने को मिल जाए, बड़ी तेजी से खाते हैं, उनको सब्र नहीं है। बड़ा सारा टीला है, मान लो 10-20 मन या टन गंदगी है, पूरे गांव की, शहर की गंदगी वहां डाली जाती है लाके,
कितना भी खा लो, धीरे धीरे खाएंगे तो भी उनका ही है, लेकिन उनको सब्र नहीं है, बड़ी तेजी से खाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया कि यदि सुअर के सामने प्रचुर मात्रा में यानी ढेर सारी गंदगी बिष्टा रखा हो और उस समय उसको लेने के लिए इंद्रासन व इंद्र भगवान के लोक से विमान आ जाए तो उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। कौन सा इंद्र, कौन सा विमान और कौन सा स्वर्ग, ये सामने स्वर्ग है, इसको छोड़ के कोई दूसरा स्वर्ग होता है क्या? तो ऐसी खोटी बुद्धि 84 में हो गई है और हम भी 84 के दायरे के भीतर ही हैं, किनारे पर हैं ऊपर की तरफ, लेकिन मनुष्य शरीर भी 84 का अंग है, 84 लाख योनियों के बाहर नहीं है। तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम भी इस गंदगी में आराम मानते हैं, सुख मानते हैं। संत कहते हैं अरे कहाँ मछलियों में, गोंगों में, कीड़े मकोड़ों में पड़े हो, ऐसा देश भी है और वो तुम्हारा अपना देश है और वहां हम ले जाने के लिए आए हैं और अभी ले जाएंगे सरलता से, चलना चाहो। जहां तो समुद्र में निर्मल चैतन्य के मोती भरे हैं, वो तो नाम का समुद्र है, वो तो अमृत का समुद्र है, वो तो सत्य का आदेश, चैतन्य का आदेश, ज्ञान का असीम अपार अनंत भंडार, अनंत भंडार, प्रकाश का भंडार, प्रेम का भंडार, सारे सद्गुणों का भंडार। ऐसे निर्मल पवित्र और सुख के धाम को छोड़ करके यहाँ गंदगी में पड़े हो, तो चलो यह संदेश देने के लिए संत आते हैं। संतों ने फरमाया चल साउन देश सामंद जामोती भरे, ऐसा देश वो अजब निराला। संत कहे कि चलो, बड़ा सुख का धाम है, वहां के सुख का नमूना यहाँ हम तुम्हें बता नहीं सकते, लेकिन हम कहते हैं कैसा सुख होगा बताओ। पहले उस बड़े सुख को तो छोड़ो, बाप जी पहले थोड़ा हमारे को रुपया पैसा दे दो, यहाँ पे थोड़ा मान सम्मान, धन संपत्ति, 2-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 2-4 कारें, 2-4 बड़ी बड़ी होटलें हो जाए, 2-4 बच्चों का इंतजाम हो जाए, फिर आप वाले सुख के बारे में भी जरूर हम सोचेंगे। बाप जी कहते कैसे पागल है, सामने भिष्टा का भंडार पड़ा, कहते थोड़ा और दे दो। बाप जी की नजर में तो ये माया के सुख जो है ना, गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। और अब जब हमें ये गंदगी ज्यादा मिलती है तो हम कहते हैं बाप जी की बड़ी दया है। बाप जी पधारो, थोड़ा हमारा गल्ला का न बिरा दो। उद्घाटन में जब बाप जी कहीं पधारे, कोई संत साधु आवे तो अपन कहते हैं थोड़ा गल्ले पर बैठ के थोड़ा दया करिए, थोड़ी सी कर दीजिए। और जो जगत के गुरुवार जिनको कबीर साहब ने कहा, सतगुरु तो एक ही है जो भवसागर से काटने वाले हैं, हम दूसरों को सतगुरु मान लेते हैं, धोखा है। सतगुरु एक जगत के गुरु है, 100 भाव के गडियारा, वो तो भवसागर से निकालने वाले पूरे जगत के एक ही गुरु हैं। सभी संत उन्हीं के रूप हैं, उनमें सब संतों में आपस में कोई फर्क नहीं। और बाकी और जगत के गुरुआ जो किला खोल करके उसमें तंत्र मंत्र रख देते हैं, हाथ फेर देते हैं, कहते हैं अब तेरी लक्ष्मी कम नहीं होगी, उनको संत मान ले, गुरु मान ले, सतगुरु मान ले, धोखा खा रहे हैं, खा चुके हैं और खाएंगे। और जब घर में लक्ष्मी बढ़ने लग जाती है तो कहते हैं इनका साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी कृपा से तो पहले तो पैसा ज्यादा नहीं था, मोटरसाइकिल एक ही थी, अब तो गाड़ी 5 है, तो इनकी कृपा से हुई है, तो कृपा बनी रहे, जय हो महाराज की। संत कहते रहे छोड़ो, दूसरा ऐसा मुल्क है, ये गंदगी को और इतनी गंदगी है पहले से मिली हुई, इस गंदगी चारों तरफ से घिरे हो और मांगते हो, तो फिर थोड़े दिन बाद में अपने जीवात्मा यहाँ से प्राण पंखेरु उठने का समय आ जाएगा, ये शरीर टाइम बोल जाएगा, उस समय फिर ये कौन सी आडी आएगी, लक्ष्मी माया क्या आडी आएगी। लेकिन अपन कहते हैं ये हम बाद में इसका इंतजाम कर लेंगे, आप तो पहले लक्ष्मी भेजने का इंतजाम करो। ऐसा देश वो अजब निराला, बिन ससी बहान हो तो उजियारा। अब संत समझाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ अंधेरे में हैं, अंधेरा प्रकाश की कमी का भी यहाँ है, दुखों का अंधेरा भी है, अज्ञान का अंधेरा भी है, असत्य झूठ है और माया का अंधेरा भी है। कोई एक अंधेरा है जिसके अंदर हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम तो कुछ अंधेरे के रूप हो गए हैं, तो चैतन्य रूप,
चेतन अमल सहज सुखराशि। हमारी सूरत जीवात्मा चैतन्य है, सदा प्रकाशमयी है, सदा निर्मल, सदा सुख स्वरूप, लेकिन अंधेरे से घिरे हुए हैं। अब प्रकाश क्या काम आता है अगर अंधेरा घेर ले तो? अब अपने मन में शंका हो सकती है कि प्रकाश को अंधेरा कैसे घेर लेगा? ऐसे घेर लेगा कि अभी यहाँ ट्यूबलाइट जल रही है और इस ट्यूबलाइट के ऊपर अपने कपड़े की पट्टी पूरी लपेट दें, फिर उसके ऊपर एक और बड़ी पट्टी लपेट दें, फिर एक और मोटे कपड़े की पट्टी और लपेट दें। मान लो कि ऐसे करते करते अपने 6 पट्टियां लपेट दी। अंदर तो प्रकाश है ट्यूबलाइट में, लेकिन बाहर तो वो नहीं आता, अंधेरा ही है। इसी तरह से सूरत जीवात्मा के ज्ञान पर, प्रकाश पर 6 खोल चढ़ गए हैं। ये 6 खोल हमारे 6 देहियां कहलाती है। स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर कारण शरीर, उसके भीतर ज्ञान शरीर, उसके भीतर विज्ञान शरीर, और उसके पार सत्य स्वरूप है निर्मल चैतन्य का। वो कोई आवरण नहीं है। तो संतों ने कहा कि वो ऐसा देश है कि जहाँ पे तो बिना सूरज, कैसे हमें समझाएं, वहां चलने के लिए प्रेरित कैसे करें? तो संत हमारी भाषा में समझाएंगे, हमारे यहाँ के उदाहरण दे सकेंगे। बाकी और वहां का उदाहरण देंगे तो हम कहेंगे ये क्या बात आपने फरमाई, ये तो किसी भी तरीके से समझ में नहीं आई। तो कहते हैं कि वो ऐसा देश है जब बिना सूर्य, बिना चंद्रमा के उजाला रहता है, ऐसा देश है। इसी तरीके से समझाने की कोशिश महापुरुषों ने की। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेरा परम धाम कैसा है, मेरे परम धाम में गए बगैर तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तू कहता है कि यहाँ पे तेरे को अपन तो मानते हैं 5-4 गाड़ियां, 2-3 होटलें, 5-10 प्लॉट और कुछ सोना चांदी और मान मर्यादा, और अर्जुन को दे दिया था चक्रवर्ती राज्य, भगवान ने जीता करके उसी को राजा बनवा दिया। लेकिन उसके बाद में कहा कि अर्जुन वो मेरा परम नाम है, वहां गए बिना जीव की मुक्ति नहीं। और वो परम नाम कैसा है? अर्जुन को वही हुई शंका कि इस हस्तिनापुर से भी अच्छा है क्या भगवान आपका परम धाम? भगवान ने कहा रे बावड़े, हस्तिनापुर कैसा होता है? हस्तिनापुर में तो शाम को रात हो जाती है, सर्दी पड़ती है तो पाला पड़ जाता, तो सारे हरे भरे वृक्ष जल जाते बिना आग के। अभी अपने यहाँ जल गए, अभी लग गया है पाड़ा इस सप्ताह पे, 1 सप्ताह पहले। ये तो सुख दुख का, सर्दी गर्मी का, जुदाई का, संयोग का, ये तो दुख का देश है। वो तो ऐसा देश है कि वहां तो सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं उजाले के लिए, बिजली की जरूरत नहीं, लालटेन की जरूरत नहीं। उन दिनों में लालटेन दीपक यही होते थे, मसाल, इनकी जरूरत नहीं है। अग्नि की जरूरत नहीं, सूरज की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा प्रकाश करता है, न अग्नि प्रकाश करती है। बिना सूर्य, बिना चंद्रमा, बिना अग्नि के वो स्वयं प्रकाशित है। वो मेरा परम धाम है, भगवान ने कहा। और वहां गए बगैर जीव की मुक्ति नहीं, तो तेरी भी मुक्ति नहीं होगी। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह मेरा परम धाम है। यही बात सदगुरु कबीर साहब, यही बात सब महापुरुषों ने कही कि बिनु शशि बान हो तो रह तो उजियारा, वहां तो बिना सूर्य चंद्रमा के भी उजाला रहता है। जहाँ नहीं है काल की चोट की जगमग ज्योति। और जो बातें हम जानते हैं उनके अलावा तो बात अगर नई संत कहें, नई बातें तो बहुत है उस देश की, लेकिन कहें तो हम समझ नहीं पाते। इसलिए उतना ही कहेंगे जिन बातों को हम जानते हैं, उसी तरीके से समझाएंगे। तो कहते हैं कि वहां काल की चोट नहीं है भाई, और संतों का उपदेश कितना मार्मिक। हम हैं जगत के कीड़े, हम हैं कौवे, लेकिन गुरुदेव तो दयालु है, वो तो हमें कहते हैं हंस हो गए। वो तो हमारे, हम कैसे कहते हैं कौवे हो, वो तो सही इस समय बुद्धि तो कौवे जैसी हो गई है, लेकिन पहले हंस थे और हमारी बात मान लोगे तो फिर हंस हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि भाई हंसो। सभी जगह कबीर साहब की वाणी में, संबोधन में ज्यादातर साधो शब्द काम में लिया गया है।
कहीं कहीं कहता है भाई शब्द काम में लिया, कहीं कहीं हंस शब्द काम में लिया, क्योंकि वो ऐसा ही समझते हैं हमें। हम कितने ही, जैसे पुत्र है, का पुत्र हो गया तो भी पुत्र नहीं हटता शब्द, वो पुत्र के आगे से भी पुत्र तो हटता नहीं है, खोटा हो गया तो भी है तो उनका बच्चा। ये ऐसा समझ करके संत कहते हैं कि वहां काल की चोट नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है, बीमार हो जाए तो इलाज भी उपलब्ध है, कुछ इलाज कभी कभी सफल भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन एक झटका ऐसा लगेगा ही लगेगा, लगे हर समय हर युग में लगता आया है और उसको टाला नहीं जा सकता, और वो है काल का हथौड़ा। वो पड़ेगा और पड़ेगा और उस दिन ये शरीर ठह जाएगा। तो हम जानते हैं कि काल का हथौड़ा जब चलता है, काल का डंडा चलता है, तो कोशिश कोई क्या कर लेगा, और कर लेगा तो कहाँ सफल होने वाली है। और काल के हथौड़े कई तरह से पड़ते हैं, रास्ते चलते अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं भी होती है, रोग शोक भी आते हैं, बिना रोग शोक भी जाते हैं, शरीर पूर्ण ना हो, अरे बैठे बैठे भी चले जाते हैं, भयंकर कष्ट पा करके भी जाते हैं। हथौड़ा है, पता नहीं किस तरीके से चल जाए। अभी कोरोना हुआ, लोग कहते हैं कि भाई जब तक जिए, जब तक मालिक इसको सुखी रखे, खाने पीने को तकलीफ नहीं हो, मान सम्मान बना रहे, ये सब बातें तो दूर की, ये सांस लेने को हवा नहीं मिली उनको। हमारे बीच में से ऐसे ऐसे चुक चुक करके काल ने उठा लिए, उनको सांस नहीं लेने दिया, घुट घुट के मर गए कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से। अब लगाओ मशीनें, 2 सांस, उनको कुछ नहीं असर हुआ, मर गए सो मर गए, बच गए सो बच गए। तो ये काल की चोट एक तरीके से नहीं, ये तो कोई खास खतरनाक नहीं, इससे भी खतरनाक चोट होती है। पुराने समय में अभी भी कौन से युद्ध नहीं होते, पहले तलवारों से लड़े जाते थे, तीर से लड़े जाते थे, अब घोड़ों से लड़े जाते हैं। बड़े बड़े बम आके अचानक फूट जाए तो उसके नीचे जो है ना, बहुत सारे आदमी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तक समस्त एक साथ कुछ ही क्षण में समाप्त। एक हथौड़ा पड़ा, इतनी दूर में पड़ा, हाँ पड़ता है, लेकिन एक बाप जी का देश है, वहां काल घुस ही नहीं सकता। तो संतों ने कहा वहीं चले चलो, हम तो वहां लेने चल, तुम ले जाने के लिए आए हैं कि जहाँ काल की चोट नहीं है और जगमग जगमग ज्योति है, जगमग ज्योति है। हम बाप जी के सामने दीपक करते हैं, यहाँ पे भी दीपक जल रहा है। ये ज्योत बाप जी के सम्मान में, बाप जी की गरिमा में ज्योत जलाई जाती है। आरती का हिस्सा है ज्योति, घंटा, शंख बजाना, प्रसाद रखना, फूल अर्पण करना। ये क्यों कि अंतर में जो बाप जी का निज दरबार है, वहां बाप जी की शान में, बाप जी की सेवा में एक अखंड ज्योति बनाई गई है या प्रगटाई गई है। यानी सतदेव से जो ज्योति की धारा प्रकट हुई, वो नीचे उतारी गई, वो बाप जी के सम्मुख वहीं से रवाना होकर के, प्रवाहित होकर के, प्रारंभ होकर के नीचे आकर के समस्त जगत की रचना करती है। इसे आद्या शक्ति कहा गया, ज्योत कहा गया। और इस बात का इशारा बाप जी साहब ने अपने आरती में भी कहा है, दीपक में कैसे दिखलाऊं ज्योति अखंड आप विस्तारे। आपने वह अखंड ज्योति, अपना ये दीपक तो 2 घंटे ध्यान नहीं देवे, इसमें से जो है ना कि चुक जाए, समाप्त हो जाए, जल जाए तो फिर बुझ जाएगी बाती, हवा आने से भी बुझ जाएगी, और कितने दिन अखंड रहेगा, कभी तो ये बुझ ही जाता है। लेकिन वो जो बाप जी के द्वारा रची हुई ज्योति है, वो बाप जी के सेवा में, बाप जी के सामने, बाप जी की हाजिरी में अखंड जलती है, सदाई जलती है, स्वयं प्रकाशित है। तो ऐसा वो देश है, इतना शानदार नजारा होगा। बाप जी का दरबार, सतपुरुष सदगुरु दयाल का दरबार वहां लगा होगा, और उनके वो स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश पुंज है, और उनकी शान को बढ़ाने के लिए ज्योति भी उनकी सेवा में हाजिर है, और हंस सब उनकी सेवा में हाजिर हैं, उनके दर्शनों का, चरणों का लाभ ले रहे हैं, उनके संग का आनंद, सुख स्वरूप वो है, सुख के असीम भंडार है। तो उनके सेवा में जो हंस है, उनकी सेवा का, दर्शनों का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा। वहां ले जाने के लिए हमें संत आए हैं,
कबीर साहब ने संदेशा दिया, सब संतों ने इसी संदेश को वापस पुनरावृत्ति की, हमें समझाया। जहाँ नहीं है काल की, जब इस तरह से संत दया करके जगत में आकर के ये संदेश देते हैं तो जगत के जीवों में से कोई कोई, कहते सबको एक ही बात है, लेकिन कोई कोई वहां चलने को तैयार हो जाता है कि ठीक ऐसे महात्मा जी मिले, ऐसे गुरुदेव मिले जो कहते हैं चलो ऐसी जगह जहाँ पे जो मौत ही नहीं है, जहाँ पे विकार ही नहीं है, तो कोई कोई चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन चला नहीं जाता। आगे क्या अड़चन आती है, महापुरुष फरमाते हैं, जब चलने की करूं तैयारी दुविधा जाल फंसू अतिवारी। जब सत्संग में आकर के सच्चे संतों से ये संदेश पाकर के उनसे रास्ते का भेद मालूम करके उनके प्रति अपना आपा समर्पित करके उनकी दीनता, उनके चरणों की आधीनता स्वीकार करके जब कोई उनका सेवक बन जाता है तब वे दया करके रीझ करके उसे चलने का भेद देते हैं, कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि अब इस रास्ते पर चलना शुरू करो, घर की तरफ चलो, हमसे घर का पता पूछ लिया, हमने तुम्हें घर का पता और भेद दे दिया, अब उसको अपने पास लिख के रखने में क्या फायदा, रास्ते चलने से फायदा हासिल होगा, इसलिए चलो। तो जब चलने की तैयारी करें तो चलते बनता नहीं है, क्यों कि उस रास्ते की तरफ जाने का हमारा अभ्यास छूट गया। आए उधर से ही हैं, लेकिन हम नीचे उतरना तो सीख गए हैं, वापस नीचे जाने वाले प्रवाह को रोक करके उल्टी तरफ चलने की तो आदत ही नहीं है, क्योंकि जब से आए पता नहीं कितना काल खंड बीत गया, जुग और तल पर सारी सृष्टि कई बार बनी और बिगड़ गई। तो अब उधर मुड़ना तो बस की बात नहीं है। माराएं अच्छी लगती है, धोखा खाते हैं, तकलीफ खाते हैं, मार खाते हैं, चोट खाते हैं, फिर भी यही अच्छी लगती है, इधर ही हम तो चल रहे हैं, इधर ही रहना चाहते हैं। तो संतों के उपदेश के अनुसार, सच्चे पूरे गुरुदेव की शिक्षा के अनुसार, बाप जी साहब ने जो दीक्षा दी उसके पालन के लिए जब तत्पर होते हैं तो दुविधा खड़ी हो जाती है, जाऊं कि नहीं जाऊं, कैसे जाऊं, यही ठीक है। अपने से तो बढ़ता नहीं है, बाप जी दया करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो आगे बढ़ जाएगा, बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या करें, नहीं बढ़ता तो क्या करें। अपने मन का सबसे बड़ा बहाना यही है कि क्या करें, हम अपन तो निर्बल हैं, बगैर बाप जी की दया के तो कुछ हो नहीं सकता, तो बाप जी की दया के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी क्या गलती है। जब बाप जी दया करेंगे तो सब करवा ही लेंगे। अगर कहे कि अपने को भी कोशिश करनी चाहिए, अपना मन कहता है कि कोशिश करने से क्या होगा, जब तक बाप जी दया नहीं करेंगे कोई कोशिश सफल हो सकती है क्या। और जब बाप जी सर्वसमर्थ तो मेरे मन को भी बदल देंगे। ये बड़े अच्छे अच्छे बहाने हैं जो हमने सीख लिए। तो ये दुविधा जो है वो जाने ही नहीं देती, आगे कदम नहीं उठाने देती। एक कदम परमार्थ में रखना सरल नहीं है। और परमार्थ के अंदर तो दो रूप है परमार्थ के, एक बाहरी परमार्थ और एक अंतरी परमार्थ। बाहरी परमार्थ तो जगत में और भी फैला हुआ है, और संतों के अंतरी परमार्थ की मुख्यता है। अंतर की तरफ तो कदम रखना दूर की बात है, एक पाउंडा जिसको कहते हैं चलना, वो तो बहुत दूर की बात है। अंदर की तरफ मुंह फेरना में मुश्किल है, अंदर की तरफ झांकना ही मुश्किल है। झांके देखे तो सही अंदर कैसा है। बाप जी ने कहा कि एक रास्ता है जो तीसरे तिल की तरफ से जाता है। जैसे अपने डामर की सड़क बन गई तो ऐसा ही कोई वहां पे एक मार्ग है, कहते हैं शब्द का मार्ग है। बाप जी ने उसकी पहचान बताई है, ऐसा ऐसा आनंद शब्द होता है, उसकी धार को धुन को पकड़ो। झांकना ही नहीं अपने को तो, क्योंकि दुविधा कम नहीं है। दुविधा से और कोई कठोर शब्द हो तो वो अपने पर लागू होता है। दुविधा में तो दो मत होते हैं, कभी मन इस मत पे आता है, कभी दूसरे पक्ष की तरफ जाता है। हमारा दूसरे पक्ष की तरफ जाता ही नहीं। तो दुविधा से भी नीची कोई दशा है, उसमें भी अपन जी रहे। जब चलने की करो तैयारी, दुविधा जाल फंसो होती भारी। जब चालन की कहूं हंसनी रोती। जब चलने की बात करें, जब तय करें कि अब चलेंगे, तो ये आप जो सूरत जीवात्मा जो जिज्ञासु बन गई, जिसने सच्चे संतों की शरण ले ली और उनकी आज्ञा की थोड़ी बहुत कदर सुन ली,
कुछ तो एक अंश समझ में लिया कि रास्ता तो बाप जी बड़ा सही है, करना तो ये पड़ेगा, या इतना नहीं समझे तो इतना ही समझ ले कोई सत्संगी, वो भी शुरुआत अच्छे की हो जाती है कि भाई बाप जी इसमें प्रसन्न है। सुमरण, ध्यान, प्रार्थना, बंदगी, भजन, शब्द का अभ्यास, सत्संग, सेवा, दीनता, इसमें बाप जी प्रसन्न है, इतना तो जान जाते हैं। फिर भी आत्मा नहीं लगती, फिर भी एक नहीं। मेरा मन ऐसा है कि बहाना, आप हाथों हाथ चाहे जैसा बहाना मेरा मन बना के दे सकता है, देता है, दे नहीं सकता, देता ही देता है। तो ये हमारा ये जो बहाने वाला काम है, जिसको हमारी देसी उच्चड़ भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे जीवात्मा का डांडी रोना है, ये मिटता ही नहीं है। अब किसी का मिटता है और थोड़ी बहुत उमंग जगती है और वो सुमरण ध्यान में लगता है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, धन्यवाद के पात्र है। हमें भी उनसे सीखना चाहिए। लेकिन आम तौर पर हमारे मन की दशा बड़ी खराब है, ऐसी खराब है, मन की मति पर ही आत्मा चलती है, मन के चलाए चलती है। आत्मा मन के आवरण में कैद है, आत्मा के ऊपर मन का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा मन जैसा कहता है वैसा करने के लिए मजबूर है। कई बार इसका उल्लेख होता है, मजबूर कैसे है? मजबूर ऐसे, आत्मा तो बाप जी किसको, बाप जी ने फरमाया सूरत क्या है? बाप जी ने सूरत की परिभाषा ये बताई, सूरत चैतन्य धार का नाम है। धार यानी प्रवाह, चैतन्य का एक प्रवाह, जैसे नदी में पानी चलता है वैसे चलता हुआ चैतन्य, चलती हुई चैतन्य की धारा, उसका नाम सूरत है। लेकिन इस धारा का मुख प्रवाह किधर है? नीचे माया देश की तरफ, उल्टी तरफ नहीं है, अपने घर की तरफ नहीं है, जहां से आई है उधर लौटने की तरफ नहीं है। लेकिन ये प्रवाह कैद है। पानी ऊपर की टंकी से नीचे मकान के कमरे में आता है, चौक में नल लगा हुआ, नीचे ऊपर की टंकी से उसका कनेक्शन है। पानी नल के बीच में खाली जगह में बहता है, लेकिन नल के अंदर, पाइप के अंदर पानी कैद है, उल्टा नहीं जा सकता, नीचे उतरने के लिए मजबूर है। नीचे खींचने वाली शक्ति है गुरुत्वाकर्षण, तो यह है माया का आकर्षण जो हमें जगत में खींचता है। पानी तो कैद है पाइप के अंदर। इसी तरह से हमारी चैतन्य जीवात्मा यानी चैतन्य धार सूरत मन के आवरण में कैद है। अपनी इच्छा से तो कहीं जा नहीं सकती, जिधर पाइप मुड़ेगा उधर उसको मुड़ना पड़ेगा, तो मन जिधर ले जाएगा उधर हमें, हमारी आत्मा को जाना ही पड़ता है। अब चाहे आत्मा मन जैसा कहेगा वैसे ही आत्मा करेगी, मन जैसे सलाह देगा, जैसी बुद्धि होगी, जैसे विचार, जैसे संकल्प मन में उठेंगे, आत्मा वैसा ही करती है, वैसा ही सोचती है, वैसा ही जवाब देती है। वही आत्मा के कर्म होते हैं। तो जब चलने की करूं तैयारी, दुविधा जाल फंसो अति भारी, जब चालन की कहूं हंसनी रोती रही। जब चलने की बात कहें, जब ऐसा विचार करें कि अब तो सुमरण करना ही पड़ेगा, आप शुरू कर दो, तो इसका रोना शुरू हो जाता है, बहाने वाला। क्यों? और फिर सचमुच में दुख होता है, जब रोते हैं तो दुख होता है, तो आंसू आते हैं। तो हमारे को सचमुच में ऊपर से कितनी बातें कर लें, जगत के छूटने का हमें दुख हो रहा है, सुखी होना चाहिए, आराम होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, जगत में कुछ बंधन कम हो जाए तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन हम दुख पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, नहीं तो अंदर ही उदास तो सभी होते हैं। तो ये रोना हो गया कि नहीं? जब चलने की तैयारी करें तो रोना कैसा? अपने घर जाने की खुशी क्यों नहीं है? घर जाना नहीं चाहते तो खुशी किस बात की है? उसको घर अभी सुना है, बोलते हैं, उसको माना नहीं। ये परदेश है, सुना है, ऐसा कहते हैं ज्ञान की भाषा में, माना नहीं कि ये परदेश है। तो इसलिए जब चलने की बात होगी तो फिर वो रोना होता है। कोई बात निवृत्ति की, छोटी से छोटी, खास निवृत्ति की नहीं, परोक्ष निवृत्ति की भी हो तो हम कहते हैं अरे सब फलाना आदमी बुरा मान जाएगा। आज एक सत्संगी भाई ने कहा ऐसे वो फलाना आदमी फिर आज बुरा मान जाएगा। मैंने कहा क्यों मान जाएगा? बोला मान जाएगा। तो मैंने कहा मान जाएगा तो अच्छी बात है, संबंध कम हो जाएंगे। कल परसों तो आपने निर्णय किया था कि संबंध कम करना तो चाहिए,
तो फिर कम कर रहे हैं ना बाप जी धीरे। भक्तों ने, महापुरुषों ने ऊंचे दर्जे के साधकों ने अपनी निंदा खुद करवाई जगत के संबंधों को कम करने के लिए। राधा स्वामी साहब ने फरमाया, संतों का दरबार ही ऐसा है, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव दसने नहीं पाई। पर ये बात बड़ी ही झीनी, संत करावे निंदा अपनी। महापुरुषों की बात अलग है, लेकिन महापुरुष जब चाहते हैं, जब दया करते हैं, किसी जीव के ऊपर सच्चे तौर पर रीझ जाते हैं, तो उसका विरोध खड़ा कर देते हैं, उसकी निंदा शुरू करवा देते हैं, इसलिए कि इसके थोड़े बंधन आसानी से छूट जाए। समय कम है, एक उदाहरण पहले कई बार आया हुआ है। स्वयं बाप जी साहब ने फरमाया था, बाप जी के मुखारबिंद के वचन है कि माता जी साहब ने भी ये सत्संग में 2-3 बार इस किस्से को फरमाया हुआ है कि एक दरियाव जी महाराज रेण में विराजते थे, तो उनके सेवकों में एक सेवक थे, अच्छे गतिमति के थे, अभ्यास करने की कोशिश करते थे। सबके पीछे अपने अपने कर्मों का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, वो रुकावट है। तो और मात्रा किसी की कम होती है, किसी के कर्म कैसे हैं, आगे आने वाले कैसे हैं, किसी को अपने को पता नहीं। ऐसा उनके साथ भी रुकावट थी। वो अभ्यास में कोशिश करते थे, सुमरन भजन में बैठ देते तो बनता नहीं था। गुरु महाराज तो जानते थे कि इसके अंदर का कहाँ अड़चन आ रही है। तो एक दिन जब कोई नहीं थे, वो अकेला ही था भाई, तो गुरु महाराज ने पूछा, क्यों भाई, क्या हालचाल है, कुछ सुमरन भजन करते हो कि नहीं करते हो, कुछ बनता है क्या, ऐसा है? तो उसने देखा कि ये अच्छा मौका आया, अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे बाप जी से निवेदन करें। तो बाप जी ने दया करके खुद ही पूछ लिया। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोला कि आपकी तो बड़ी दया है, लेकिन मेरे तो कर्म बहुत माठे हैं। ये मारवाड़ी शब्द माठा है ना, बहुत ही कठिन कर्म है, और क्या करूं, मैं बढ़ता ही नहीं, मेरा मन सुमरन भजन में लगता ही नहीं। और मैं जब सुमरन ध्यान करने बैठता हूँ, तो ध्यान के समय मेरे को ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता जा रहा है प्रकाश की तरफ, दूर कहीं प्रकाश है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है कचरे का। ऐसा लगता है मेरे को कि जैसे हिमालय एवरेस्ट चोटी जितना बड़ा है, ऊंची गर्दन करूं तो टोपी नीचे गिर जाए, इतना बड़ा है। तो उसको मैं डरता हूं कैसे पार करूंगा, और कोई रास्ता नहीं है जाने का। बीच रास्ते में वो पहाड़ खड़ा है, गंदगी है, कचरा है, ऐसा दूर से लगता है। तो ये क्या है बाप जी, ये बिगड़ क्या है? तो गुरु महाराज ने, दरियावी साहब ने फरमाया कि भाई ये क्या है, तेरे संचित कर्म बड़े भारी अभी बाकी है, उनकी रुकावट तेरे सामने आई हुई है। तो अब ये तो कटने का क्या तरीका है बाप जी? कटने का तरीका तो भाई एक तरीका भोगने का होता है, वो तो कभी पूरा ही नहीं होगा, इतने कर्म है, और उसमें तो पता नहीं अनंत समय लग जाएगा। दूसरा तरीका, तेज विरह और प्रेम अंग और शोक के साथ सुमरन भजन जो करता है, बड़ा तेज, यानी कि बहुत गहरे विरह, प्रेम और उमंग और शोक के साथ, तो कट जाते हैं। तो बाबी तुम्हारे का है ही तो नहीं प्रेम, हाँ भाई क्या करें। एक और तरीका है भाई बाबी, और क्या तरीका है भाई, यदि तेरी कोई निंदा करे तो वो कट जाएंगे कर्म, उसमें थोड़ा तेरे को मजबूत रहना पड़ेगा। बोला बाबी कोई सरल लगे, अब आप मालिक को जैसे ठीक समझे वैसे करें। बोला देख, तो यदि मजबूत रहेगा, यानी कि जब निंदा करेंगे तब नाराज मत होना किसी से, लोग विरोध करेंगे, बिना बात नाराज हो जाएंगे, तो ठीक है भले ही हो, किसी से शिकायत नहीं होनी और चुपचाप सहन करना, तो आसानी से कट जाते हैं कर्म। तो यदि तुझे मंजूर हो तो तेरी निंदा करवा दे। तो वो भी लायक सेवक था, उसने कहा कि हाँ बाबी आप बड़ी दया है, मेरा भला
जिसमें होता है वही आपका दया हमेशा करते हैं, करवा दीजिए। और मुझ में तो हिम्मत नहीं है, फिर और दया करके मुझे अपने चरणों का सहारा देना, हिम्मत भी देना कि जिससे मैं निंदा को सहन कर सकूं। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, कोशिश करो, मालिक सब ठीक करेगा। कुछ दिन बाद ही एक ऐसा बनाव बना नकली, यानी कई बार ऐसा संयोग बढ़ जाते हैं कि पूरे समाज में एक बात फैली, देखो ये फला फला आदमी है, ये सत्संगी अपने आप को कहता है, अपने इसको सत्संगी मानते हैं, ये तो बहुत हल्का आदमी है, इसने तो ऐसा काम किया। किसी को भ्रम हो गया, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, पूरे समाज फैल गया, कह रहे इसको तो अपन अच्छा सत्संगी मानते हैं, धिक्कार है इसको, तो ये तो बाप जी के गुरुद्वारे में तो रहने काबिल ही नहीं है। दूसरे ने पूछा क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा हुआ। अफवाह उड़ी, जोर से उड़ी। और अब कईयों को तो बड़ा जोश होता है, तुरंत जाके बाप जी साहब आराम करने का समय हो गया, तो बाप जी एक बात सुनो, अर्ज करूं, आप सुनो। तो बोलते भाई, बोला कि आपको पता है फला फला सत्संगी ने अपना क्या काम किया? बोला हमें तो नहीं पता। बोला ऐसा ऐसा सब लोग कह रहे। गुरु महाराज सुन के, अच्छा भाई अभी तो आराम कर लेते हैं, फिर सोचेंगे। गुरु महाराज तो जानते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो पूरे समाज में कचकच होने लगी, जिसको अपन कहते हैं ना राजस्थानी में कचकच बकबक होने लगी। वो भी गुरुद्वारे जाते तो लोग पहले प्रेम से सतगुरुदयाल करते थे, सामने आकर के सतगुरुदयाल राम राम। अब कोई करता ही नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारे सत्संगियों के समाज में एक सत्संगियों का परिवार और था, वो जाति से बढ़िया थे, रेड़ गई। उनको लोग सेठ कहते थे। तो वो सेठ जी तो दिन पे दुकान पे बैठे थे, सेठानी जी दोपहर की सत्संग में गई, तो वह गुरुद्वारे में रामद्वारे में जो चर्चा हुई उसने सुनी। अब उसने कहा अरे ऐसे लोग हैं ये, गजब हुआ। तो वो आई दौड़ी दौड़ी घर पे, तो घर पे तो सेठ जी तो दुकान पे थे। अब कब सेठ जी आवे, कब उनको सुनाऊं। तो शाम को सेठ जी आए, भोजन करने के पहले ही उसने कहा आज एक नई बात सुनी कि नहीं आपने? तो उसने कहा मैंने तो नहीं सुनी। बोला कि मैं गई थी दोपहर में, आप तो दुकान पर बैठे रहते हैं, वो अपने जो सत्संगी है फला फला बड़े वाले, उन्होंने पता नहीं क्या आपको पता कैसा काम किया? उसने कहा मुझे तो नहीं पता। बोला ऐसा ऐसा गंदे काम करते हैं वो। सेठ जी सुन के चुप रहे। बोला आपको विश्वास नहीं होता, मैं रामद्वारा में सुन के आई हूँ, वहां पे सब सत्संगी कह रहे थे। सेठ जी समझदार थे। सेठ जी ने कहा देख सेठानी, तूने देखा, जैसे मान लो चोरी का इल्जाम लगा, तूने उस भाई को चोरी करते हुए देखा? बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा। अच्छा अपन ने नहीं देखा, तो गुरु महाराज ने वहां फरमाया क्या कि वो ऐसा चोर है? नहीं गुरु महाराज ने तो नहीं फरमाया। तो फिर तू कैसे कहते हैं कि उसने ये गलत काम किया? बोला सब लोग कह रहे हैं। बोला सब लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, अपने को उससे क्या मतलब? तूने देखा हो तो भी कहने का फर्ज नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं तो भी कहने का फर्ज नहीं। गुरु महाराज तो समझते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अपन थोड़ी कह सकते हैं। तो तू कैसे कह रही है? अपने को इस प्रपंच में नहीं फंसना, राम द्वारे जाओ, गुरु महाराज की सेवा करो, दर्शन करो, उनके आज्ञा सुनो, वचन सुनो, और घर वापस आ जाओ, उनके आज्ञा का पालन करो। इसके अलावा अपना कोई दूसरा काम करने को है नहीं। इसलिए अपने तो इस चर्चा को ये समाप्त कर देते हैं। क्यों पराये, मान लो ये गंदा काम उसने किया, तो उस पराये घर की गंदगी को अपने एक दूल्हा में ये बता। तो सेठानी ने कहा ये बात आपकी सही, पराये कचरे को अपने घर में क्यों लावे, ये तो अपन नहीं करेंगे, चलो चुप रह गए। सेठ जी ने, सेठानी ने उस बात को आगे बिल्कुल नहीं किया, और बाकी समाज ने पूरा वो निंदा करते ही गए। अब वो आदमी रोज सुबह उठ करके भजन अभ्यास में बैठता था, तो पहाड़ जो कचरे का था, गंदगी का, वो दिनों दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया, काफी छोटा हो गया। और अब तो जैसे घास फूस होती है तो दो पूले अपन बांधते हैं ना, उतने एक बच गया बस। बाकी सब रास्ता साफ, वो पहाड़ जो ऊंचा था सब नीचे उतर गया। गंदगी जैसे कोई रोज 10-20 टोली उसमें से भर के ले जाए, जैसे कम होती गई। अब वो दो चिपटा का पूड़ा अपन बांधा ना, भी तो कचरो बचड़ो रहेगा। और वो कब नहीं हुए,
कुछ दिन बाद में गुरु महाराज ने फिर पूछा, क्यों भाई अब क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ? बोला आपकी बड़ी दया हुई, बहुत फायदा हो गया बाप जी। क्यों, क्या हुआ? वो गंदगी का पहाड़ जो था वो घटते 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 अब तो 2 भारा जो बांधते हैं ना उतना रह गया है। अब वो आपकी दया होगी तो वो भी हट जाएगा। बाप जी का दया बहुत होगी। ये पता है कि क्यों बचा हुआ है? बोला मुझे क्या पता, आप जाने। बोला ये जो गंदगी थी सत्संगियों के समाज ने और गांव वालों ने मिलकर के वो सारी तेरी साफ कर दी, निंदा कर करके। ये वो सेठ और सेठानी के हिस्से का है। अब वो गंदगी नहीं उठाते तो किसी को जबरदस्ती तो अपन गंदगी उठाने को कह नहीं सकते, वो समझदार है। तो अब भाई इसको तो तू ही जो ना सुमन भजन करके काट दे। उसने कहा जो आज्ञा, मैं कोशिश करता हूँ आप दया। तो इस तरह से निंदा, विरोध, झूठी बात पे किसी का नाराज हो जाना, इल्जाम लगा देना, या कोई आदमी नाराज होकर के गलत फहमी से अपने से संबंध कम भी करे, अब उसकी गलती नहीं थी, पूरा समाज उससे अलग हो गया, उसका तो फायदा ही हुआ। तो इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। ये बात कहां से चली थी कि जब चलने की कहूं हंसनी रोती रहे, हंसनी रोने लग जाते। गुरु महाराज दया करें और वो आदमी जब निंदा होनी शुरू हुई उस समय वो रोने लग जाता है, यानी वो कहने लग जाता मेरी क्यों निंदा कर रहे हो, मैंने तो ये काम किया नहीं, देखो बाप जी मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसका फायदा फिर नहीं होता। लेकिन अपनी हंसनी तो रोती है, चलने के लिए तैयार ही नहीं है। चाल पड़ा जब दुविधा छूटी, पिछली आस कुटुंब की टूटी। अब ये और बड़ी बात आ गई। फिर क्या होता है, क्या कि सत्संग में पड़ा रहता है, सत्संग में लगा रहता है, उनके चरणों के, उनके दरबार में पड़ा रहता है, उनके चरणों को यदि छोड़े नहीं तो धीरे धीरे वो दुविधा छूटती ही है, दूर होती ही है। जब दूर होती है तो गाड़ी खिसकती है थोड़ी थोड़ी, जैसे रेल शुरू में तो धीमे धीमे खिसकती है, तो धीमे धीमे पटरी पर जब गाड़ी चलने लगी तो दुविधा छूट गई। दुविधा छूटते ही पहला काम क्या होगा? अपने को लगता है कि अपनी भी गाड़ी चल पड़ी है, ये भी भ्रम है। क्योंकि पहली निशानी ये है जो सतगुरु कबीर साहब जी ने फरमाई, वो क्या है? चाल पड़ा जब दुविधा छूटी और पिछली आस कुटुंब की टूटी। पहला क्या काम होगा? जब गाड़ी यहां से खिसकेगी बाप जी की तरफ, 2 कदम अपन चलेंगे बाप जी की तरफ। अभी हमारी पीठ है, वो पीठ हम माया की तरफ करके बाप जी की तरफ सन्मुख होंगे। सबसे पहले क्या होगा? कुटुंब की आस टूटेगी। अपने को तो अभी कुटुंब ही अच्छा लगता है। स्वार्थ में, परमार्थ में, सत्संग में कहीं भी जाएं, बच्चों को पहले आगे रखें, बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारा मन नहीं मानता। लेकिन ये बच्चे हैं कि 10-20 साल से बच्चे हैं, 10-20 साल बाद में ये संबंध खत्म हो जाएगा। है तो सब हंस बाप जी के, सबका भला सोचना हमारा काम है, उतना ही जितना पड़ोसी के बच्चे का भले सोचना हमारा काम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहना सरल है, लेकिन नहीं होता तो फिर गाड़ी चली नहीं। देखो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे ही भगवान की तरफ, बाप जी की तरफ, परमात्मा की तरफ, मालिक की तरफ चलेंगे, कुटुंब छूटेगा। उदाहरण है अपने पास, अपन भूल जाते हैं। विभीषण जी लंका में रहते थे, कुटुंब कहाँ था? लंका में था, वहीं रहते थे, वहां बैठ के नाम लिया जब तक पूरा कार्य तो नहीं सरा। भगवान की शरण की तरफ चले, कुटुंब ने पहले लात मारी, बड़े भाई ने लात मार के निकाल दी। तब मजबूर में भगवान की शरण की तरफ चले, शरण लेने के लिए भगवान की तरफ चले तो कुटुंब तो छूट गया। और वहां पे रामचरितमानस में उनकी शरण के मामले में लिखा हुआ है, उस प्रसंग में, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। जब कोई जीव मेरी तरफ आता है, विभीषण जब आ रहे थे और भगवान के दरबार में उनके हजूर में ये निवेदन किया गया, विभीषण शरण लेने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या किया जाए? लाया जाए कि बांध देवे, कि वापस रवाना कर दें, कि भरोसा करें कि नहीं करें? प्रश्न उठा दरबारियों के मन में। यानी सुग्रीव
और जामवंत, हनुमान, ये भगवान के दरबारी थे, लक्ष्मण जी। इनके सामने भगवान ने पूछा, बताओ भाई क्या करना चाहिए? सुग्रीव ने कहा, पता नहीं, राक्षस है, जानिन जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, कैसे विश्वास करे राक्षस है? हो सकता है हमारा भेद लेने के लिए भेजा हो रावण ने। आप आज्ञा दो तो बांध के रख लेंगे, वो शत्रु का भाई है। हनुमान जी मिलके आए थे। हनुमान जी सोच रहे थे नहीं नहीं, ये कहीं ऐसा भगवान आदेश नहीं देते, गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन बोले नहीं, जब तक पूछा नहीं तो कोई हनुमान जी बीच में नहीं बोले। भगवान ने कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। अरे मित्र सुग्रीव, आपने नीति के हिसाब से बात सही कही है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अलग तरह की है। मेरी प्रतिज्ञा है शरणागत के भय को नष्ट कर देना। वो भय होकर के मेरे सभी भयभीत होकर के मेरी शरण में आ रहा है, मैं अब उसको त्याग नहीं सकता। शरणागत को मुझे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोक धान। जो शरण में आए हुए को अपना भला बुरा का पता, शत्रु का भाई अपना नुकसान हो जाएगा उसको पास में रखने से, ऐसा सोच के उसको त्याग दे। वो तो मनुष्य पामर है, उनका तो मुख देखने में पाप लगता है, ये भगवान ने कहा। फिर कहा कि पापी कितना होगा, राक्षस है तो पाप किए होंगे, कितने पाप। जब मेरे सन्मुख आया तो अनेक जन्मों के कर्म तो उसके समाप्त हो गए। सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग्नाश, करोड़ों जन्मों के अग तो उसके समाप्त हो गए। इस तरह से सन्मुख बाप जी के चलेंगे तो सबसे पहले कुटुंब छूटना जरूरी है। कुटुंब का मोह नहीं छूटा, मोह के बाद में और भी बंधन है, लोभ भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, बीच में क्रोध के बाद में काम भी है, फिर अहंकार भी है। लेकिन सबसे पहले स्थूल में स्थूल बंधन लोभ और मोह का है। इसको जैन दर्शन में, जैन फिलोसॉफी में मूर्छा कहा है, बेहोशी। इससे जीव बेहोश है, लोभ में और मोह में। अब लोभ और मोह एक ही चीज के दो रूप हैं। जो नश्वर के प्रति हमारी ममता है, उसमें से जो सजीव प्राणी है, जैसे इंसान, जानवर, भाई बंधु, परिवार के लोग, इनमें जो हमारी आसक्ति उसको मोह कहते हैं। और जो जड़ पदार्थ है, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला कार, इनमें जो आसक्ति उसको लोभ कहते हैं। दोनों स्थूल में। तो कुटुंब का आस टूट जाएगी बात की तरफ चलना शुरू करते ही। अब विभीषण आ गए ना इधर, अब कुटुंब की आशा पीछे से नहीं है कि वो मेरे को बुलाएंगे, मैं कभी वापस जाके उनका मुंह देखूंगा, कब भगवान मेरे बच्चों का मुंह दिखलावे, ऐसी आशा होती तो आते ही नहीं। पिछली आस कुटुंब की टूटी, मन में क्यों विचार 5 जन सोती रहे। लेकिन अभी 5 जने जो है ना वो सो रहे हैं, वो भी वो साथ नहीं दे रहे, उनको साथ ले जाना या नहीं छोड़ना। वो 5 क्या है? वो 5 हैं सुरत की सखियां। अभ्यास में विघ्न क्या आएगा, रुकावट क्या पैदा होगी, अभ्यास गति क्यों नहीं पकड़ेगा? कि सूरत की 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां सूरत की सखियां हैं। सूरत यहाँ जगत में सारे काम ज्ञानेंद्रियों की शक्तियों के सारे करते हैं। जैसे हम जागृत अवस्था में या सजीव अवस्था में हम सूंघते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श अनुभव करते हैं। आंख, कान, नाक, मुख और जिह्वा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों की 5 शक्तियां, सूंघने की शक्ति नाक में, देखने की आंख में, सुनने की कान में, स्वाद लेने की जीभ में, स्पर्श की त्वचा में। इनके द्वारा सूरत इस माया जगत का भोग करती है। हम अच्छा संगीत किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं कि नहीं सुनते? सूरत उससे आनंदित होती है, तो कैसे? वो कान के सुनने की शक्ति से वो हम उसके संपर्क में आते हैं। तो ये जगत में फंसी हुई है, ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां सूरत में, जगत में अटकी हुई है, सूरत इनके साथ फंसी हुई है। यह तो परमार्थ की तरफ से सोई हुई है ना। देखने की शक्ति, जगत की तमाम चीजों को देखने की हमारी लालसा है, लेकिन हम इसके लिए कभी चिंतित नहीं होते, रोते नहीं, दुखग्रस्त नहीं होते कि कब बाप जी के दर्शन होंगे, गुरु महाराज कब देखेंगे, दर्शन कब देंगे। अंदर में भी तो सूरज के नेत्रों से उनके दर्शन किए जाते हैं, तो देखा ही जाता है उस स्वरूप को। सुनने की शक्ति, जगत की तमाम कचकच सुनने को तैयार है। यहाँ के बाजे, संगीत और फालतू की बातें, अनर्गल बातें, वो सब सुनने को तैयार है, लालायित है। लेकिन
बाप जी के चरणों से आने वाले शब्द की ध्वनि की आवाज के लिए उनको सिसका करते। तो जो ज्ञानेंद्रिय की शक्तियां हैं वो जड़ के साथ बंधी हुई है, वो निर्मल चैतन्य शब्द के साथ या बाप जी के चरणों के साथ उल्टी तरफ मुड़ी नहीं, वो सोई हुई है उधर की तरफ से, परमार्थ की तरफ से हमारी सूरत जीवात्मा सोई हुई है, क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय की शक्तियां जगत की तरफ तो जागृत है, परमार्थ की तरफ से कोई लेना देना, बेहोश है। तो संतों ने कहा कि समस्या क्या आई, मन में क्यों विचार, अब अटकी फिर बात, विचार किया, विचार करने लायक दशा में अब ये जिज्ञासु आ गया, संतों की शरण मिल गई, भेद मिल गया, कोशिश करी है, कोशिश करते करते कुछ रुकावटें गुरु महाराज की दया से, मालिक की कृपा से दूर हुई, तो विचार शक्ति जागृत हुई कि अभी उन्नति क्यों नहीं हो रही। उन्नति इसलिए नहीं हो रही कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां, यानी सूरत का फंसाव, सूरत 5 तरीकों से जगत में अटकी हुई है ना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो ये जगत के अंदर बांधे हुए हैं हमें, ये तो उधर की तरफ से सोई हुई है, जब उधर की तरफ से सोई हुई तो उधर का रास्ता कौन तय करेगा, सूरत तो उनके साथ है। जाए किया, लेकिन फिर दरबार में पड़ा रहेगा और गुरुदेव से प्रार्थना करेगा, गुरुदेव दया करते रहेंगे, गुरुदेव दया करते ही हैं, कोशिश तो रंग लाएगी लाएगी, सच्ची कोशिश कभी खाली जा नहीं सकती। फिर सच्ची कोशिश जिसके रक्षक पूर्ण गुरुदेव हो, क्योंकि शरण ली हुई है, पूर्ण गुरुदेव जिसके रक्षक हो, ऐसे कोशिश करने वाले की कोशिश निष्फल कभी नहीं होगी। विजय दिलाना उनका काम, उनकी ड्यूटी, और वो शर्तियां पूरी होगी, वो समर्थ है। तो जब ऐसा लगा रहेगा, छोड़ेगा नहीं उनके चरणों को, उनके दरबार को, उनकी आज्ञा के पालन में तत्परता से लगा ही रहेगा, चाहे फेल हो जाए, पास हो जाए, गिर जाए, फिर उठ के खड़ा होगा, फिर रास्ता चलना शुरू करेगा, तो फिर रास्ता पार ही होगा। तो पार होगा तो इस भवसागर के ठेठ किनारे पर जाकर के आगे सत सागर पर उतर जाएगा। वो भी सागर है, अपन पाठ में रोज पढ़ते हैं ना, सत सागर के दाता स्वामी सदगुरु सदगुरु, वो सतसागर क्या है, कभी विचार नहीं किया। सतसागर क्या है, 2 समुद्र हैं, एक सत का सागर भरा हुआ है, निर्मल चैतन्य का सागर है, दूसरा भव का सागर है, भवसागर है। भवसागर में अभी है जाय किया सागर पर वासा, जाकर के सत सागर के तीर पे उतर गए। बाप जी का नाव यहाँ से चलती है, उस किनारे पे ले जाके उतारती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा, अब दोबारा इधर आने की अब कोई उम्मीद नहीं है, सदा सदा के लिए भवसागर से पार हो गए। भव यानी दुख का सागर, भव यानी भय का सागर, भव यानी मौत का सागर, और भव का संस्कृत में मतलब होता है बार बार होना। बार बार क्या होना, सूरत एक बार हुई हुई है, बार बार होने का मतलब बार बार जन्मना और मरना, ये इधर ही है, ये घटना उधर होती नहीं है, ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है, इधर होती है। उधर वालों को तो आश्चर्य होता होगा कि कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मरते हैं, या तुम रोज ही जन्म लेते हैं, रोज ही मरते हैं। फिर जन्मने बढ़ने की आशा छूट गई, फिर कोई इधर आएगा ही नहीं आत्मा जीवात्मा। एक बार जो बाबा जी के चरणों में पहुंच गए तो फिर वो उन चरणों में जाकर के तो सदा सदा के लिए अखंड सुख, अखंड जीवन, अखंड शांति, अखंड प्रेम, सत्य का देश, निर्मल चैतन्य का देश, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम और बाकी जितने गुण है, दया, क्षमा, विवेक, सब भरपूर ही है, सबके समुद्र ही है वो बाप जी का धाम। तो वहां गए तो फिर इधर आने से हमेशा हमेशा के लिए नाता ही कट गया, इधर से संबंध छूट गया। कहत कबीर विचार मौत सिर जुड़ती रहे, अब जो मौत है अब वो सिर भले ही जुड़े, अब उसका मौत रूपी कुतिया हमारी पिंडी नहीं पकड़ सकती, तब तक पकड़ सकती है जब भवसागर की सीमा है। काल कहां तक वार कर सकता है, जहां तक उसके राज की आखिरी बॉर्डर सीमा है। हिंदुस्तान की पुलिस हमें पकड़ सकती है हिंदुस्तान के बॉर्डर की सीमा तक, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की फौज हमें पाकिस्तान की सीमा के अंदर तो पकड़ सकती है, इधर आकर के नहीं पकड़ सकती। इस तरह से जब हम काल के देश के परे दयाल के देश में, बाप जी के देश में जाके उतर गई हमारी सवारी, बाप जी गुरुदेव ले जाकर के वहां उतार दिए। गुरुदेव अपना जहाज वहां तक ले जाते, वहां ले जाकर के बाप जी के अपने स्वयं के निज मालिक बाप जी का अपना निज स्वरूप सत्य पुरुष सदगुरु दयाल के चरणों में ले जाकर के हमें हाजिर कर दिया।
तो अब वो मौत भले दूर से देखते रहे, कुछ नहीं कर सकते। तो मौत से छूटने का, दुखों से छूटने का, विकारों से छूटने का एक ही उपाय है कि इसके राज से, इसके शासन के दायरे से अपन बाहर निकल जाएं। और वो बाहर निकलना क्या है? बाप जी के देश में चले जाएं। यही संदेश संतों ने फरमाया, चल हंसा उस देश में चलना है। यही संतों का भेद, यही संतों का रास्ता, यही संतों का उपदेश और यही संतों का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर बनाने का भी यही मालिक का उद्देश्य है कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के जीव वापस लौट करके वहां आ जाए जहां से कभी एक बार माया के धोखे में आकर के माया देश में चला गया। लौटने का रास्ता इंसान के शरीर में बनाया गया। तो ये मौका इस समय आया हुआ है और ये संदेश इसलिए सत्य देश से आकर के संतों ने हमें सच्चे पूर्ण संत सदगुरु के रूप में जगत में पधारे और आकर के हमें ये संदेश दिया। अब संदेश हमारे लाभ का है। संदेश उन्होंने दया करके दिया, हमारे ऊपर द्रवित होकर के दिया, हमारी दुर्दशा को देख करके हम पर रीझ करके जगत में आए। स्वयं कष्ट के इतना गंदा ये इलाका है। अभी अपन ने थोड़ा सा छोटा उदाहरण, इस पे पूरा फिट नहीं बैठता, यहाँ की गंदगी ज्यादा है, लेकिन अपन ने जो अपनी समझ के अनुसार कि वो अरब अमीरात के देश में, संयुक्त अरब अमीरात में जो यहाँ का सुथार फंस गया और बेचारा जो वैष्णव था, सनातन धर्मी था, इसके घर में इस तरह का तमोगुणी व्यवहार, बोलचाल में भी अपन तो मार काट मांस मच्छी शब्द काम में नहीं लेते। अपने कई लोग ऐसे होते हैं, इतना उल्लेख करते हैं, उनको उपकाई आने लग जाती है, वो बाड़ा खा के उल्टी कर देते हैं। मैंने देखा हुआ है, एक अपने सत्संगी भाई साहब की माताजी थी और पाली में लोडिया तालाब में वो बतखें तैरती है सर्दियों में। तो मैंने बचपन में देखा लोग वहाँ छोटी छोटी बंदूकें पता नहीं कैसी उनसे गोली लगाते, वो जिसका निशाना लग जाता तो वो ढेर हो जाती। तो पाली गुरुद्वारे के पीछे वाले कमरे में जो आदर्श नगर की तरफ खुलता है, वहां पे वो माताजी बैठी, उधर से गोली की आवाज आई। गुरुद्वारे के उस किनारे पे तो तालाब ही है, उधर से गोली चली। उन्होंने अपनी आंख से देखा नहीं, लेकिन गोली चलते ही ये तो समझ गई, वो वहीं रहते थे तो वो तो समझ गई कि ये तो एक बतख मर गई बेचारी। इतना सुनते ही, गोली की आवाज सुनते ही इनको उल्टी हो गई। तो अपन सनातन धर्मी है, वैष्णव है, ऐसा गंदा बोलचाल में अगर से ऐसे शब्द काम में लिए जाए तो उबकाई आकर के उल्टी हो जाती है। ऐसे आदमी को, बेचारे को वहां किस तरह से जीवन निकालना पड़ा, नरक से ज्यादा कितना गंदा वो रहा होगा। तो ऐसे इस गंदगी के देश से निकालने के लिए संत स्वयं इस गंदगी के देश में पधारते हैं। ये देखो उनकी दया, इसका बदला हम क्या चुकाएंगे? कोई बदले की जरूरत नहीं है। जो यदि उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, यानी कि जो उन्होंने आज्ञा दी कि भाई जगत से कम करो, चलने की तैयारी करो, तो कुटुंब से आशा तोड़ो, अपना भला तो हमारा मन कर ही नहीं सकता। क्यों? कहाँ करता है? अपने बस का नहीं है। लेकिन अपन अपने कुटुंब का भला पहले सोचते हैं और सोचते हैं उनका भी भला सोच लेना भले बाद में, लेकिन पहले अपना भला कर लें तो उसके बाद में उनका भला करना भी शायद संभव हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले उनका भला करेंगे, पहले उनका भला करने में अपना भला ही रह जाता है, वो बाकी वाले काम रह जाता है। तो ये सब माया के पैंतरे हैं, हमारे मन के बहकावे हैं, धोखे हैं। बात अनेक तरह से महापुरुषों ने कही, उसको अनेक तरह से समझा भी जा सकता है, क्योंकि जैसे हीरे के अनेक पहलू होते हैं, तो महापुरुषों की बात के भी कई आयाम होते हैं। हमारी अपनी अपनी छोटी समझ है, जिधर से देखें उधर से वो तो दर्पण स्वरूप है महापुरुषों के वचन। तो अब इससे हमें यह शिक्षा लेनी है कि हम भी अब वहां चलने की तैयारी करें जिस देश में। अब इसमें अपन अपनी तरफ से ये बात जोड़ सकते हैं कि जहाँ बाप जी सदैव विराजमान है, क्यों दूसरी जगह रहे जहाँ हमारी सच्ची माँ, हमसे सच्चा प्रेम करने वाली, जो हमारे सच्चे पिता, जो हमारा सदा सदा ही सच्चा हित चाहते हैं और एक वही रिश्ता निभा सकते हैं, बाकी रिश्ते निभेंगे नहीं। और हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने संतान को वो अपने पास बुला करके निर्भय करना चाहते हैं।
दुख से परे करना चाहते हैं तो वहीं जाने की कोशिश करें। वहां जाने का लक्ष्य तो तय कर लें, जगत का लक्ष्य नहीं रहने, दोनों लक्ष्य भी नहीं चलेंगे। या मुंह से कहने के लिए वहां जाने का लक्ष्य, आचरण में जगत में रहने का लक्ष्य। आचरण ऐसे करें कि यही और ज्यादा फंसा होता रहे, और बातें करें कि अपने को तो वहां चलना है, अपने को क्या करना है, 2 दिन की जिंदगी है, क्या रखा है, ऐसी ऐसी बातें मैं करता हूँ, तो ये सब नकली है। तो बाप जी दया करें, इन नकली बातों से, कपटी बातों से मेरे मन को बरी करें, इससे निकालें, और अपने उस घर में जान ले जाने का उपदेश, दीक्षा, शिक्षा और समझ बाप जी ने हमें दी, सब संतों ने दी, हमसे उसका पालन करवा लें, हमसे उस पर अमल करवा लें। इसी प्रार्थना के साथ विराम।